मैं इसकी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ और मैं स्पीकर महोदय से मांग करता हूँ कि कानून सबके लिए समान होता है। 100% तानाशाह हो गए हैं। कोई भी लोकतांत्रिक राज्य में रहने वाला उसका प्रतिनिधि इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह का भाषा वो विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर और मीडिया में कर रहे हैं। बिहार सरकार के पूर्व कृषि मंत्री और राजद के विधायक सुधाकर सिंह हैं। सर, आपके द्वारा बोला गया था कि हम कृषि बिल को लेकर के जाएंगे और इसी सत्र में उठाएंगे, क्या इस पर आपको समय नहीं दिया गया? जो मैंने चर्चा आप लोगों से किया था बिल पेश करने से पहले, उसके जवाब के तौर पे बिहार सरकार नहीं, बिहार विधानसभा सभा सचिवालय के द्वारा मुझे प्रस्तुत किया गया कि यह सत्र छोटा है और इसके चलते इस सत्र के दौरान चर्चा नहीं हो सकता, इसीलिए अनुमति नहीं दी जा रही है आपको। आश्चर्यजनक रूप से जब बिहार विधानसभा कार्य संचालन नियमावली के पारा 19, नियम 19 और नियम 20 में लिखा है कि शुक्रवार का दिन गैर सरकारी सदस्यों के लिए आरक्षित है और किन्हीं कारणों से सदन नेता उस दिन कोई सरकारी कार्य कराना चाहते हैं तो अध्यक्ष महोदय को अधिकार है कि उस दिन के बदले दूसरे दिन इस पर चर्चा कराएं। मैं इसीलिए आरोप लगाया है बिहार सरकार पर और कार्यपालिका पर कि विधायिका के कार्य में हस्तक्षेप कर रही है और हमारे जो विधायिका के जो मूल कर्तव्य है विधायी कार्य, उस विधायी कार्य को करने से रोकने का षड्यंत्र रच रही है कार्यपालिका के लोग, सदन के नेता। मैं इसकी आलोचना करता हूँ, निंदा करता हूँ और मैं स्पीकर महोदय से मांग करता हूँ कि कानून सबके लिए समान होता है। आप कानून का पालन करते हुए अगले बजट सत्र में मंडी कानून पर विशेष चर्चा का समय निर्धारित कर सभी माननीय सदस्यों को सूचित करें ताकि विस्तृत चर्चा हो सके इस विषय पर। सर, बिहार में जहरीली शराब से इतने लोग मर रहे हैं और हमेशा नीतीश कुमार के द्वारा बोला जा रहा है कि हम उन लोग को मुआवजा के नाम पर कुछ भी नहीं देंगे। सर, इसके क्या लगता है? ये तानाशाह प्रवृत्ति क्या व्यक्ति ही इस तरह की शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है? जहरीली शराब पीना गुनाह है, शराब पीना गुनाह है। जहरीली शराब किसने बंटवाया बिहार में, किसने बनवाया, कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या लोगों को शराब पीने के लोगों की इच्छा को हम लोग जहर देंगे, जहर से उनकी मौत सुनिश्चित करेंगे? क्या यही राज्य चलाने का तरीका है? कतई नहीं। हमारा ड्यूटी है कि इस राज्य के भीतर कानून व्यवस्था लागू रहे, जहरीली शराब बनाने वाले लोगों को पकड़ कर के दंडित करना और उनकी गलतियों से जो मौत हुई है उसको स्वीकार करना और उनके पीछे बचे हुए अनाथ बच्चे, विधवाओं को तत्काल फौरी राहत के तौर पे मुआवजा देने का काम राज्य की प्राइमरी ड्यूटी है। लेकिन उनके द्वारा तो बार बार बोला जा रहा है कि पिएंगे तो मरेंगे। अगर कोई किन्हीं कारणों से शराब पीना चाहता है, जहर नहीं, किन्हीं कारणों से जहर नहीं, और हम जीवन देने के लिए सरकार चलाते हैं, जीवन बचाने के लिए। हम मौत बांटने के सौदागर नहीं हैं। सत्ता हम इसलिए नहीं चलाते कि हम मौत बांटते चलेंगे। सर, कल जिस प्रकार से रूपसपुर थाना क्षेत्र में, जो कि राजधानी पटना में अवस्थित है और सीएम हाउस से उसकी दूरी 3 किलोमीटर है, वहां पर कल कम से कम 50 से 60 शराब की अवैध भट्टियां मिली हैं। सर, इसके बारे में क्या लगता है कि पुलिस प्रशासन कितनी एक्टिव है? पुलिस प्रशासन की एक्टिविटी अगर रहती और डीजीपी जो रिटायर हुए हैं आज रात में, उन्होंने कहा कि हमारी विफलता है गुप्तचर व्यवस्था का, तो उन्होंने तो अपनी विफलता स्वीकार कर किया ही है डीजीपी ने कि नहीं हम विफल रहे हैं। और कई जगहों पे ऐसा, रूपसपुर नहीं कई जगहों का खबरें आ रही हैं, कोई दिघवारा का भी खबरें आ रही हैं, छपरा के आसपास का, और भी बिहार में इस तरह का दर्जनों जगह, सैकड़ों जगह दारू बनाने बेचने का काम जो चल रहा है वो सत्ता संरक्षित है, सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। क्या लगता है कि नीतीश कुमार पूरे तरीक़ा से तानाशाही कर रहे हैं? 100% तानाशाह हो गए हैं। कोई भी लोकतांत्रिक राज्य में रहने वाला उसका प्रतिनिधि इस भाषा का इस्तेमाल नहीं कर सकता जिस तरह का भाषा वो विधानसभा के भीतर, विधानसभा के बाहर और मीडिया में कर रहे हैं, वह एकदम निंदनीय है। देखिए, मेरे साथ थे अभी सुधाकर सिंह जी, इन्होंने पूरे तरीक़ा से बोला कि वो
सीएम जो हैं बिहार के, वो पूरे तरीका से तानाशाह हो गए हैं और तानाशाही कर रहे हैं, और इनकी जितनी भी निंदा की जाए वो निंदा कम है। राकेश दुबे के साथ में कैमरामैन विशाल।